नमस्कार आप सभी को। मैं विधान राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम एनटीएससी के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व मतलब इन द सेंस कि हम लोग आज पहला पार्ट जो होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, हम उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने जा रहे हैं। वैसे तो ये बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे टफ भी आ जाते हैं जिसमें हम हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितने क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं फटाफट सॉल्व कर करके आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देन अपन मैं रीड करूँगा इसको। आप लोग पहले ट्राई करिए, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो देन मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्शन सबसे पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो किसी भी कंपटीशन में या किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें क्या होती है कि आप लोगों को सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना है और उन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो भी करना है, क्योंकि कई बार हम अगर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ें तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो चलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में देयर इज़ अ नंबर सीरीज विथ वन नंबर मिसिंग शोन बाय क्वेश्चन मार्क। दिस टर्म इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग फोर अल्टरनेटिव गिवन। चूज़ द करेक्ट नंबर फ्रॉम द ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा इसका मतलब है कि 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन हैं वो नंबर सीरीज़ है। नंबर सीरीज़ में जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है वहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए ये आप लोगों को बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं अपन लोग, ताकि आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में बहुत सारी हेल्प मिल पाए। तो पहला वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, आप लोगों को नहीं बनेगा तो मैं बताता हूँ। तो पहला वाला क्वेश्चन है 1 4 27 16, देन क्वेश्चन मार्क है, देन 36, देन 343 मतलब 343। तो सोचो सोचो इसमें क्या आएगा। तो अगर आप लोग इसमें ध्यान से देखेंगे और बहुत सौ का आंसर आ भी गया होगा, मैक्सिमम लोगों का आंसर या तो 25 आया होगा या 125 आया होगा। तो जिन लोगों का 25 आया मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि उनका आंसर सही नहीं है, क्योंकि इसका सही आंसर है 125। वो कैसे, चलो जानते हैं। तो देखो थोड़ा सा साइड में मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ध्यान देना। फर्स्ट वाले को लिख सकते हैं हम 1 का क्यूब, देन हम सेकेंड टर्म जो है हमारी 4, उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। देन थर्ड टर्म है हमारी 27, उसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब। फिर है हमारा 16 जिसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। देन है हमारा क्वेश्चन मार्क। देन जो थर्ड से मतलब बोल सकते हैं फिफ्थ सिक्स्थ टर्म है वो क्या है 6 का स्क्वायर। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 का हो रहा है क्यूब, फिर 2 का हो रहा है स्क्वायर, फिर 3 का हो रहा है क्यूब, फिर 4 का हो रहा है स्क्वायर। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म है हमारी ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे क्या होगा 5 का क्यूब। मतलब कि क्या हो रहा है, इवन नंबर का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, ऑड नंबर का यहाँ पे क्यूब हो रहा है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा हम जब 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब हमारा क्या होता है 5 इंटू 5 मतलब क्या हो जाएगा 125। तो इसका आंसर इसीलिए होगा कितना 125। चलो तो ये आप सब लोगों को समझ में आया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले आप लोग ट्राई करिए, आप लोगों को नहीं आएगा देन मैं आप लोगों को करके बताता हूँ, ठीक है। चलिए हाँ, तो बहुत से लोगों ने ट्राई कर लिया होगा यहाँ पे, है ना। तो देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे बहुत से लोगों का तो डेफिनेटली अला क्वेश्चन का आंसर सही आया होगा। क्यों सही आया होगा, क्योंकि इसमें बेसिकली कुछ था ही नहीं। 4 में क्या हो रहा है +3 हो रहा है, तो क्या आ रहा है 7 आ रहा है। 7 में क्या हो रहा है +5 हो रहा है, जिसके कारण क्या आ रहा है 12 आ रहा है। इन द सेम वे 12 में +7 हो रहा है, जिसके कारण 19 आ रहा है। 19 में +9 हो रहा है, जिसके कारण 28 आ रहा है। तो अब बताइए 28 में क्या ऐड होगा नेक्स्ट टर्म के लिए। सिंपल सी हर वाली टर्म में जो है बोल सकते हैं 2 प्लस होके ऐड हो रहा है। पहली वाली टर्म में 3 ऐड हुआ, दूसरी वाली टर्म में 5 ऐड हुआ, देन 7, देन 9। तो अब क्या ऐड होगा डेफिनेटली 11 ऐड होगा। तो 28 में जब आप प्लस करेंगे क्या 11, तो आपका आंसर आएगा 39। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39। वेरी गुड, जिन लोगों का आंसर आया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग फटाफट। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग, नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो थर्ड क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 10 के बाद आ रहा है हमारा 18,
देन 18 के बाद आ रहा है 28, 28 के बाद आ रहा है 40, 40 के बाद आ रहा है 54, देन क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद है हमारा 88। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और अगर सोचेंगे तो 10 में हमारे क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखो ना तो स्क्वायर वाला कुछ बन रहा है, ना क्यूब वाला कुछ बन रहा है, ना कुछ मल्टीपल चल रहा है। तो डेफिनेटली हम प्लस माइनस करके देख लेंगे। तो 10 में क्या ऐड हो रहा है, 10 में हमारा ऐड हो रहा है यहाँ पे 8, तो 10 में प्लस 8 हो गया तो 18 आ गया। अब 18 में कितना हो रहा है, प्लस 10 हो रहा है, जस्ट ऊपर वाले से सिमिलर है ना। क्या ऐड हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 12 ऐड हो रहा है, ठीक है, तो 40 आ रहा है। इसी तरीके से 40 में क्या ऐड हो रहा है, प्लस 14 ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या ऐड होगा, प्लस 16 ऐड होगा। तो जब आप 54 में 16 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आप लोगों का आंसर, 70। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा 70। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन समझिए, 4 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद 36 आ रहा है, 36 के बाद 108 आ रहा है। तो सीक्वेंस को सोचिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या प्लस हो सकता है, कुछ प्लस करके दिखेंगे तो ऐसा कुछ सीक्वेंस दिखना। लेकिन अगर आप लोगों का माइंड कैपेबिलिटी थोड़ी सी अच्छी है और आप थोड़ा जल्दी सोच सकते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 4 में मल्टीप्लाई हो रहा है कितने का, 3 का। देन 12 आ रहा है, 12 में अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का, मतलब सेम नंबर का मल्टीप्लाई होगा 12 में, मतलब कि 3। तो 3 का जब मल्टीप्लाई होगा 12 में तो 36 आ रहा है। 36 में अगेन आप जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा। देन जब 108 में अगेन आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो बहुत से लोगों का आंसर भी आ गया होगा 324। देखिए अगेन चलते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। यही बहुत इजी है, यही बहुत से लोग देख के ही इसका आंसर बता देंगे, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, पहली बात तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, फिर हमने यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, है ना। देन हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है। देन हमको देखने को मिल रहा है 25 जो कि 5 का स्क्वायर होता है। देन 7 का स्क्वायर हमको देखने को मिल रहा है, मतलब कि कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है स्क्वायर्स की, और वो भी ऑड नंबर के स्क्वायर की। तो यहाँ पे बताइए आंसर कितना आएगा, 7 49 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49 है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। 7 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो आता है 9, और 9 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो होता है 81, 9 9 81, तो इसका आंसर 81 हो जाएगा। आंसर चेक करने के लिए आप अगला नंबर भी देख सकते हैं। 9 के बाद हमारा ऑड नंबर आता है 11, 11 का हमारा स्क्वायर क्या होता है 121, तो इसका सीरीज जो है हमारी 121 है। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब देखते हैं बाद वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो बहुत ही ईजी है, ये आप लोगों ने बचपन में करे होंगे, और जिन लोगों को पेपर पढ़ने की आदत है, जो मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उन लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा भी आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या देना है, ब्रेड इज़ रिलेटेड टू वीट। जो ब्रेड है वो किससे रिलेटेड है, वीट से। तो आपको यहाँ मतलब पता होना चाहिए। ब्रेड मतलब होता है जो हमारे सिंपल जो हम ब्रेड खाते हैं, और वीट मतलब होता है हमारा क्या, गेहूँ। और देखो एक आप लोगों को टिप देता हूँ, अगर आप लोगों को यहाँ समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन पेपर के साइड में जस्ट हिंदी में भी लिखा रहता है। तो देखो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, ये हिंदी में लिखा है, तो आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं कि वीट को हिंदी में क्या बोलते हैं या ब्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर आप कभी कभार भूल जाएं तो देखो ब्रेड का जो संबंध है गेहूं से, मतलब जो ब्रेड है वो बेसिकली गेहूं से बन रही है। तो ईंट किस चीज़ से बनती है, ईंट जिन लोगों को पता होगा, ना तो ईंट जो है सीमेंट से बनती है, ना अग्नि से बनती है, ना इमारत से बनती है, ईंट बनती है मिट्टी से। तो हमने कहा जस्ट हम समझने के लिए हिंदी वाले पे भी स्किप कर सकते हैं, ये मैं आपको एक पर्सनल टिप दे रहा हूँ। तो चलो वापस हमारे इंग्लिश पोर्शन पे आ जाते हैं। तो देखो जिस तरीके से ब्रेड जो है वीट से रिलेटेड है, मतलब कि जो ब्रेड है वो वीट से बन रही है, मतलब गेहूं से, आटे से जैसे ही बनती है, उसी तरीके से जो ब्रिक्स है वो किससे बनती, क्ले से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली क्ले हो जाएगा। चलो 7 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7 क्वेश्चन हमारा देखो यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सेम टू सेम अबव क्वेश्चन जैसा ही है कि वेव इज रिलेटेड टू एयर। वेव मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं हम हवा का जो झोंका टाइप से होता है वेव्स, तो वो वेव किस तरीके से रिलेटेड है, एयर से। उसी तरीके से जो रिपल है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए रिपल का हिंदी क्या होता है। तो देखो मुझे पता है रिपल का हिंदी मतलब होता है लहर, लेकिन आप लोगों को नहीं पता, तो सेम चीज़ अप्लाई करो। देखो साइड में देखो, तो जिस प्रकार तरंग का जो रिलेशन है वायु से है,
उसी प्रकार लहर किससे संबंधित है? अब लहर की, तूफान की तो कोई लहर होती नहीं है, ना धुआं की कोई लहर होती है, ना हवा की। लहर जो है वो पानी में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पानी। तो ये मैं आपको एक पर्सनल टिप दे रहा हूँ, इस चीज़ को समझ के रखो। कई बार हम लोगों को कोई क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन को हम हिंदी में समझ सकते हैं। तो आप लोगों को ये बात मेरी क्लियर हो रही होगी, तो आपने हिंदी में समझा, अब आप इसको इंग्लिश में आंसर लगा दीजिए कि वेव जिस तरीके से एयर से रिलेटेड है, उसी तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा वाटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे वही, एक्सीडेंट इज रिलेटेड टू केयरफुलनेस इन द सेम वे डिसीज जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड, जिस प्रकार जो हमारा एक्सीडेंट है वो केयरफुलनेस से। जैसे कि देखो इसमें भी हम हिंदी में मैं आपको लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और डेफिनेटली उससे हमको बहुत ही ईजिली समझ आता है। मतलब दुर्घटना, जो हमारा एक्सीडेंट होता है वो लापरवाही के कारण होता है, उसी प्रकार जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? देखो उपचार तो मुझे नहीं लग रहा, दवाई डॉक्टर तो सही करता है, तो सिंपल सा इसका आंसर बच रहा है स्वच्छता। जो अगर आप स्वच्छता रखेंगे तो आप रोग भी नहीं होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छता। चलो तो इधर भी वापस आ जाओ अपने, स्वच्छता सी ऑप्शन था, मतलब सैनिटेशन। तो कई बार क्या होता है, देखो मैं भी जब अगर 10th में होता तो मुझे भी बहुत सारी वोकेबलरी के वर्ड या मतलब बोल सकता हूँ वर्ड हिंदी में नहीं पता होंगे। मैं भी आप लोगों की तरह सोच रहा हूँ कि आप भी 10th में अगर आप लोगों को वोकेबलरी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साइड में जाओ हिंदी में भी लिखा है उसमें देख लो। ये जस्ट एक लॉजिक है, अच्छा बहुत अच्छा था कि जिससे आप सोच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सैनिटेशन। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। कौन सा, अब देखो डायरेक्शन दी यहाँ पे। 9th वाले क्वेश्चन हमने 8 तक सॉल्व करा, हाँ ये 8th क्वेश्चन था। अब हमने 9th वाले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, तो डायरेक्शन दी है, तो चलिए डायरेक्शन को रीड करते हैं, है ना। डायरेक्शन को रीड करेंगे आप लोग। क्या दिया इन द क्वेश्चन 9 to 13 देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन द ब्लैंक स्पेस एंड इट इज ओनली वन ऑफ द फोर ऑप्शन, one of the four option alternatively given under the question which satisfy the same relation as is found in between the two pattern of the left of the sign given in a question, find the correct alternative। इतनी सारी जो डायरेक्शन लिखी है ना, इसके कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे जो ये रेशियो और प्रपोर्शन का साइन है, देखो आप लोगों को एक एडिटिव इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो साइन होता है ये होता है रेशियो का, ये जो दो डॉट आप लोगों को दिख रहा है ये इसको बोलते हैं रेशियो, और ये जो चार दिख रहा है ये होता है प्रपोर्शन। तो इसमें सिर्फ इतना सा है, सिंपल सा कहने का मतलब कि रेशियो का जो, जैसे मान लो क्लॉक और टाइम का जो रिलेशन है, वही रिलेशन थर्मामीटर का किसके साथ है, थर्मोमीटर का। तो देखिए आपको अगर ध्यान से देखेंगे, जो क्लॉक है, क्लॉक जो है हमें क्या चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, टाइम को, ऐसा रिलेशन है। क्लॉक जो है हमें टाइम बताती है, तो थर्मोमीटर हमें क्या बताता है, क्या थर्मोमीटर हमें हीट बताता है? अपने आप से पूछो तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। क्या हमें एनर्जी बताता है, रेडिएशन बताता है, या टेम्परेचर बताता है? तो जिन लोगों को पता होगा जो थर्मामीटर है वो टेम्परेचर नापने काम में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। बहुत ही ईजी सा आंसर था। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉट रेशियो ओवन प्रपोर्शन कोल्ड रेशियो डैश, मतलब क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया जो हॉट है वो ओवन से रिलेटेड है। तो देखो हमारा जो खाना होता है वो ओवन में गर्म हो जाता है, तो अब कोल्ड, तो हमारा खाना जो है वो कोल्ड कहाँ होता है? अब देखो सारी ही चीज़ें जो ऑप्शन में दी है वो ठंडी ही है, लेकिन हमको सोचना पड़ेगा किस प्रकार जो हमारा ओवन है वो हॉट से रिलेटेड है। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। तो वही सारी चीज़ें, तो हमारा जो खाना वो ठंडा कहाँ पे होता है, रेफ्रिजरेटर में। एयर कंडीशनर तो कोई हमारा खाना ठंडा करेगा नहीं, आइसक्रीम तो हमारा खाना ठंडा करेगी नहीं, ना ही हमारा बर्फ़ जो है वो खाना ठंडा करेगा। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ए ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्नामेंट। अब देखो यहाँ पे भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ऑर्नामेंट रेशियो गोल्ड प्रपोर्शन निडल, मतलब कि जो ऑर्नामेंट है वो हमारे ऑर्नामेंट बोल सकते हैं, हमारे जो हम गहने पहनते हैं, ज्वेलरीज वगैरह। तो ज्वेलरीज हमारी किस चीज़ की होती हैं, वो गोल्ड की होती हैं, सोने की होती हैं। उसी प्रकार जो निडल है वो किस चीज़ से बनी है, तो निडल जो है वो डेफिनेटली स्टील की बनी है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ रेशो सन प्रपोर्शन मून। यही बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया गया यहाँ पे। अर्थ जो है वो सन से जिस तरीके से रिलेटेड है वो हमको बताना है, मून जो है वो किससे रिलेटेड होगा। अब देखो आप लोग, अगर आप लोगों ने ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आप लोगों को स्पेस के बारे में अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी,
तो आप लोग जानते हैं जो अर्थ है वो सन के आसपास रिवॉल्व कर रहा है ना। सन के आसपास रिवॉल्व कर रहा है मतलब सन के आसपास घूम रहा है। अर्थ जो है वो सन के आसपास घूम रहा है, तो मून जो है वो किसके आसपास घूम रहा है? तो ना तो इसका आंसर स्काई होगा, ना ऑर्बिट होगा, ना स्टार होगा। इसका आंसर डेफिनेटली क्या होगा? अर्थ होगा। तो ये भी आप लोग देखते से ही इसका आंसर बता सकते हैं। तो ट्राई करिए कि पहले आप खुद सॉल्व करें, देन इसके बाद आप लोग कोशिश करें कि वो हम उस क्वेश्चन को बताएं। तो 13th वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आपको इस क्वेश्चन का होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग ये भी क्वेश्चन करें, और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप उसको भी सॉल्व करें। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, NTSC का, MP मध्य प्रदेश स्टेज 1 का। तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम लोग को आइडिया लग पाए किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो चलिए, आप लोग क्वेश्चन जब से दिख ही रहा था, ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करना है। देखते हैं आप लोगों में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो उस कमेंट करके मुझे सही आंसर बताते हैं। तो उस फर्स्ट 5 स्टूडेंट का नाम मैं अपनी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में लेने वाला हूँ। तो जल्दी करिए कमेंट अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम अपनी वीडियो में लूँ। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है हमारे 14 से 15 16 जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।